Hello everyone, myself Ram Vilas Singh and I am mechanical engineer and currently working as lecturer in Government Polytechnic College चित्तौड़गढ़। तो आज हम पढ़ने वाले हैं CNC एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट में टूलिंग फॉर CNC मशीन, और जिसमें हम टॉपिक देखेंगे आज टूल प्रीसेटिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। CNC मशीन कन्वेंशनल मशीन से एडवांस होती है, और यहाँ अगर हम फीचर्स की बात करें CNC मशीन की, तो इसमें पहला फीचर है हाई मशीनिंग रेट, यानी कि जो मशीनिंग रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। अधिक गति से यहाँ पर जो है प्रोडक्शन होता है। हाई स्पीड एंड फीड रेट, यानी कि यहाँ जो स्लाइड के मूवमेंट कराते हैं वो स्पीड से कराते हैं, और जो फीड रेट होती है वो भी अधिक होती है। और नेक्स्ट एक्यूरेसी, और हमें जो एक्यूरेसी प्राप्त होती है वो भी अधिक प्राप्त होती है। तो हाई मशीनिंग रेट, हाई स्पीड एंड फीड रेट एंड एक्यूरेसी, तीनों ही हमें यहाँ पर हाई यहाँ पर मिलती है। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास जो CNC मशीन टूल है उसका मेन वर्क क्या हो गया। देखिए, CNC मशीन टूल आर यूज टू प्रोड्यूस एक्यूरेट पार्ट एट हाई स्पीड, यानी कि हमें यहाँ पर प्रोडक्शन करना होता है एक्यूरेसी के साथ और हाई स्पीड के साथ यहाँ पर प्रोडक्शन करना होता है CNC मशीन को। तो इसका मतलब ये है कि CNC मशीन क्या करती है, जैसे हमने देखा फीचर्स के अंदर हाई मशीनिंग रेट है। यहाँ पर CNC मशीन का जो फीचर्स है हाई मशीनिंग रेट, और इस हाई मशीनिंग रेट को मेंटेन करने के लिए हमें यहाँ पर जो डाउन टाइम है उसको हमें लेस रखना होता है। क्लियर। तो अब देख लेते हैं ये जो है डाउन टाइम क्या होता है। देखिए ये जो डाउन टाइम है, डाउन टाइम वह समय है जिस समय के अंतर्गत मशीन आपका ऑपरेशन में नहीं है, यानी कि प्रोडक्शन नहीं दे रहा है। क्लियर। तो उस पीरियड ऑफ टाइम को हम बोलते हैं डाउन टाइम, जब आपकी मशीन जो है आइडल है, कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। तो यहाँ जो डाउन टाइम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्लान्ड और दूसरा होता है अनप्लान्ड। तो देखिए, प्लान्ड का मतलब क्या है कि आपने जो है पहले से ही कोई जो है शेड्यूल बना रखा है मेंटेनेंस का, तो इस शेड्यूल के दौरान आपको मशीन को डाउन रखना होता है, यानी कि मशीन को प्रोडक्शन में नहीं रखना होता है। नेक्स्ट है अनप्लान्ड, यानी कि बिना किसी प्लानिंग के, मान लीजिए अगर टूल ब्रेकेज हो जाता है तब भी आपकी मशीन जो है प्रोडक्शन में नहीं रहती, और टूल एडजस्टमेंट जब हम करते हैं तब भी हम जो है मशीन आइडल जो है चलती रहती है। तो इस प्रकार से जो डाउन टाइम है वो दो प्रकार का है, प्लान्ड एंड अनप्लान्ड। तो हम यहाँ पर जो मेनली टूल प्रीसेटिंग का यूज कर रहे हैं, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, ये जो अनप्लान्ड डाउन टाइम है, ये जो अनप्लान्ड जो डाउन टाइम है हम मेनली जो है इसको कम करेंगे। इस डाउन टाइम को यहाँ पर हम कम करेंगे, यानी कि टूल ब्रेकेज कम हो ऐसी कोशिश करेंगे, और यहाँ पर टूल एडजस्टमेंट में लगा समय भी यहाँ पर कम करने की कोशिश यहाँ पर हम करते हैं। देखिए, जैसे कि हमने देखा फीचर्स हाई मशीनिंग रेट CNC मशीन के अंदर, ठीक है। टू मेंटेन दिस हाई मशीनिंग रेट, यानी कि हाई मेटल रिमूवल रेट, हाई मशीनिंग रेट को मेंटेन रखने के लिए, क्लियर, जो हम यहाँ पर जो टूलिंग यूज करेंगे CNC मशीन के अंदर, जो हम टूलिंग यूज करते हैं उसके फीचर्स क्या क्या होने चाहिए। पहला देखिए, ये क्या होना चाहिए, हाई कटिंग फोर्स यहाँ पर अप्लाई होता है CNC मशीन के अंदर टूल, यानी कि जो टूल पे हाई कटिंग फोर्स अप्लाई होता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या रहे, वो विथ स्टैंड कर जाए, यानी कि इस हाई कटिंग फोर्स को सहन करे, ऐसा टूलिंग सिस्टम यहाँ पर होना चाहिए। और नेक्स्ट कि हमें क्या करना चाहिए कि इस प्रकार टूलिंग हो ताकि ये जो डाउन टाइम है वो मिनिमम हो। हम क्या करें, इस डाउन टाइम को रिड्यूस कर सकें। जो अनप्लान्ड डाउन टाइम था टूल ब्रेकेज और टूल एडजस्टमेंट का, उसको हम यहाँ पर कम रख सकें, कम से कम रख सकें, ऐसी टूलिंग यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम देखें कन्वेंशनल मशीन और CNC मशीन को, तो देखिए कन्वेंशनल मशीन के अंदर जो भी मशीनिंग टाइम लगता है, यानी कि ऑपरेशन स्टार्ट करने से लेकर के और ऑपरेशन एंड करने तक, यानी कि किसी आपको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, जो है प्रोडक्ट को तैयार करना है, तो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड एंड ऑफ द प्रोडक्शन, इसके बीच में लगा समय हो गया मशीनिंग टाइम। तो इस मशीनिंग टाइम में जो कटिंग टाइम होता है वो केवल 25% होता है कन्वेंशनल मशीन के अंदर। इसके पीछे कारण क्या है, मैनुअल कंट्रोल। क्योंकि हम कन्वेंशनल मशीन में मैनुअल कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ पर जो कटिंग टाइम होगा वो केवल 1/4 होगा टोटल मशीनिंग टाइम का। लेकिन अगर हम CNC मशीन की बात करें, तो CNC मशीन में हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल कंट्रोल करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो जितना भी मशीनिंग टाइम है उसका 80% समय में क्या होगा, यहाँ पर कटिंग होगी। तो इसका मतलब CNC मशीन की यूटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, और हम जो है मैक्सिमम टाइम यहाँ पर कटिंग ऑपरेशन होता रहता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर CNC मशीन के अंदर अगर थोड़ा भी समय अगर अनप्रोडक्टिव समय है तो वो कॉस्टली साबित होगा,
और हमें क्या करना है, इस ये जो अनप्रोडक्टिव टाइम है इसको हमें कम से कम रखना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस डाउन टाइम को मिनिमम रखना है। तो देखिए हम जो टूलिंग यूज करेंगे मेनली क्या क्या होना चाहिए टूलिंग के अंदर। देखिए टूलिंग के अंदर जैसे हम देखा था कि जैसे कि यहाँ पर सीएनसी मशीन के अंदर हाई मेटल रिमूवल रेट होता है, तो इस हाई रेट की वजह से जो कटिंग फोर्स लगते हैं वो भी हाई लगते हैं, तो इस हाई फोर्स को वो सहन कर सके ऐसी टूलिंग होनी चाहिए। सेकंड, टूलिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो क्या हो, इजीली जो है प्रीसेट हो जाए और हम इसको रीसेट कर सकें शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है कि टूल एडजस्टमेंट में जो टाइम लग रहा है वो हमें कम से यहाँ पर कम होना चाहिए। इस प्रकार से हमें टूलिंग यहाँ पर रखनी होती है। नेक्स्ट क्या है कि हमें इस प्रकार टूलिंग होनी चाहिए ताकि वो रिपीटेटिव एक्यूरेसी हमें मिलती रहे, यानी कि हर बार एक जैसी एक्यूरेसी मिले, इस प्रकार से हमें टूलिंग यहाँ पर रखनी है। इस प्रकार टूलिंग यहाँ पर होनी चाहिए। देखिए हम जब भी हम टूलिंग की बात करेंगे तो टूलिंग के अंदर मेनली दो कंपोनेंट आएंगे। पहला कटिंग टूल, यानी कटिंग टूल किस प्रकार से है, जो है टूल स्पिंडल किस प्रकार से है, और नेक्स्ट इज टूल एंड वर्क होल्डिंग डिवाइस, और इस टूल को होल्डिंग करने वाली डिवाइस कैसी है और वर्क होल्डिंग डिवाइस कैसी है। तो जब भी हम टूलिंग की बात करेंगे टूलिंग सिस्टम की, तो टूलिंग सिस्टम में दो चीज़ें आएंगी, पहला कटिंग टूल और दूसरा टूल एंड वर्क होल्डिंग डिवाइस। ठीक है, तो देखिए कटिंग टूल, तो हम यहाँ पे जो है पहले कंपोनेंट की बात करेंगे टूलिंग सिस्टम के अंदर। पहला कटिंग टूल होता है, दूसरा होल्डिंग डिवाइस है। तो हम जो है पहले कंपोनेंट की बात करेंगे, कटिंग टूल के यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। देखिए कटिंग टूल, इन प्रॉपर टूलिंग वी रिक्वायर्ड टाइम ऑफ टूल चेंज एंड टाइम ऑफ टूल सेटिंग टू बी मिनिमम। जैसे कि हमने देखा था अनप्लान्ड डाउन टाइम के लिए जो रीजन क्या क्या होते हैं, तो टूल ब्रेकेज और टूल एडजस्टमेंट। तो हमें मैंने क्या करना है, टूल एडजस्टमेंट में जो टाइम लग रहा है उसको कम से कम रखना है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि टूल सेटिंग टाइम को हमें यहाँ पर मिनिमम रखना है। तो इस टाइम को मिनिमम रखने का तरीका क्या है, देखिए इट इज अचीव्ड बाय यूज ऑफ टूल प्रीसेटिंग एंड क्वालिफाइड टूल। तो देखिए यहाँ पर हम दो तरह से इस टाइम को मिनिमम रख सकते हैं। पहला है टूल प्रीसेटिंग के द्वारा और दूसरा है क्वालिफाइड टूल का उपयोग करके। ठीक है, तो हम यहाँ पर टूल प्रीसेटिंग और क्वालिफाइड टूल के उपयोग से यहाँ पर जो अनप्लान डाउन टाइम था, यानी कि जो टूल एडजस्टमेंट में जो समय लग रहा था उसको हम यहाँ पर कम से कम रखते हैं, मिनिमम टाइम यहाँ पर हम रखते हैं। किसी भी नॉर्मल प्रोसेस में, किसी भी नॉर्मल जो है मशीनिंग प्रक्रिया है, मान लीजिए उसमें एक से ज़्यादा आपको ऑपरेशन करने हैं, तो ऑब्वियसली एक से ज़्यादा ऑपरेशन करने हैं तो आपको एक से ज़्यादा प्रकार के टूल की यहाँ पर आवश्यकता होगी। तो जनरली हम क्या करते हैं कि जैसे ही पहला ऑपरेशन एंड हुआ तो हम दूसरे ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए दूसरा जो टूल होगा उसको हम एडजस्ट करेंगे और हम एक बार ट्रायल लेंगे कि वो सही से जो है एडजस्ट, वो जो है सही से सेट हुआ है या नहीं हुआ। अगर सेट हुआ है तो आप जो क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन स्टार्ट कर देंगे। दूसरा ऑप्शन होने के बाद हम क्या करेंगे, तीसरा जो टूल है, तीसरा जो कटिंग टूल है उसको हम एडजस्ट करेंगे और ट्रायल लेंगे, फिर जो है तीसरा ऑपरेशन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, चौथा टूल जो है सेट करेंगे, एडजस्ट करेंगे और फिर जो हम जो है चौथा ऑपरेशन करेंगे। तो ये हम जो है जनरली तरीका अपनाते हैं इसके अंदर। तो इसमें एक नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि किसी भी दो ऑपरेशन के बीच में, यानी कि पहले और दूसरे ऑपरेशन के बीच में हमने क्या किया, सेकंड नंबर वाला टूल हमने जो यहाँ पर एडजस्ट किया था। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास जो ये जो समय है टूल एडजस्टमेंट का, उसके बीच में क्या है, आपकी मशीन अनप्रोडक्टिव रह रही है, कोई ऑपरेशन यहाँ पर नहीं कर रही है। मतलब ये जो टाइम क्या हुआ, यहाँ पर जो है प्रोडक्शन का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए यहाँ पर हम करते हैं टूल प्रीसेटिंग। टूल प्रीसेटिंग का मतलब ये है कि आप क्या करें कि सभी टूल को आप पहले से ही सेट करके रखते हैं यहाँ पर, यानी कि हम पहले ही यहाँ पर सेट कर लेते हैं और जब भी हमें आवश्यकता होती है ऑपरेशन में तो टूल सिलेक्शन का कमांड होता है पार्ट प्रोग्राम के अंदर, तो वो टूल ऑटोमेटिकली क्या आता है, वर्कपीस के सामने आ जाता है और यहाँ पर ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये बेनिफिट है टूल प्रीसेटिंग का। अगर हम टूल प्रीसेटिंग के अंदर देखें तो हम क्या करते हैं, देखिए पहला हम करते हैं टूल की डायमेंशन को हाई एक्यूरेसी के साथ हम यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं। सेकंड, इस मेजरमेंट के अनुसार हम क्या करते हैं, टूल की लोकेशन का पता लगाते हैं कि टूल एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेट होगा, और टूल की लोकेशन को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑफसेट वैल्यू यहाँ पर डिसाइड करते हैं, यानी कि टूल की डायमेंशन के हिसाब से और क्या लोकेशन रहेगी टूल की, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, ऑफसेट वैल्यू यहाँ पर डिसाइड करते हैं और उस ऑफसेट वैल्यू को हम क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर का मतलब हम क्या करते हैं, नोट करते हैं, स्टोर करते हैं कंट्रोल यूनिट के अंदर जो टूल टेबल होते हैं उसको हम यहाँ पर नोट करते हैं। ठीक है, और फाइनल हम क्या करते हैं, टूल को होल्ड करके रखते हैं, टूल को जो है मैगजीन में होल्ड करके तैयार रखते हैं। तो ये जनरल प्रोसीजर होता है टूल प्रीसेटिंग का।
ठीक है। अब देखिए किसी भी मशीनिंग प्रक्रिया में क्या करते हैं हम यहाँ पर, इन एनी मशीनिंग प्रोसेस, यहाँ पर जो है 3 फैक्टर हमको देखने को मिलते हैं जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। पहला टूल चेंज अकर्स, यानी कि यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑपरेशन करने हैं तो आपको जो है टूल जो है अलग अलग यहाँ पे जो है टूल आपको चेंज करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे जो है टूल चेंज होता रहता है। और यहाँ पर एक तो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग भी आपको टूल चेंज करना पड़ता है, और किसी एक स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए भी अगर एक टूल आपका वेयर हो गया है तो नया टूल आपको चेंज करना पड़ता है, नया टूल आपको लगाना पड़ता है। ठीक है, तो टूल चेंज जो है फ्रिक्वेंटली यहाँ पर होते रहते हैं। नेक्स्ट जो है वेरी वर्कपीस मैनी टाइम, यानी कि वर्कपीस की ओरिएंटेशन हमें कई बार चेंज करनी होती है। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पर अवॉइड नहीं कर सकते। और नेक्स्ट है वेरी स्पीड ऑफ कटिंग टूल, और हमें यहाँ पर जो है कटिंग टूल की स्पीड में हमें यहाँ पर जो है फ्रिक्वेंटली वेरी करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये तीनों जो फैक्टर्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते, और इन 3 फैक्टर की वजह से यहाँ पर रिपीटेटिव एरर यहाँ पर जनरेट हो सकती है प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो मशीनिंग प्रक्रिया के अंदर एरर्स आ सकती हैं इन 3 मेजर फैक्टर की वजह से। तो इन 3 मेजर फैक्टर की वजह से जो एरर आ सकते हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं, तो उससे बचने का तरीका ये कि हम क्या करें कि टूल को एक्यूरेट, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हम क्या करें, एडजस्ट कर दें। यानी कि हम यहाँ पे टूल को क्या करेंगे, हाई एक्यूरेसी के साथ हम यहाँ पे जो है एडजस्ट कर देंगे। अब टूल को एडजस्ट करने का क्या मतलब है कि हम यहाँ पर जो सेट करेंगे टूल को, तो टूल की हाइट, एंगल सब क्या करेंगे हम यहाँ पर वेरी प्रिसाइजली सेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए टूल प्रीसेटिंग क्या है। टूल प्रीसेटिंग का मतलब ये है कि हम यहाँ पर टूल प्रीसेटिंग क्या करते हैं कि टूल को हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन के साथ लोकेट करते हैं। ठीक है, टूल प्रीसेटिंग का एक ही पर्पज है कि हम क्या करें कि टूल को हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन के साथ मशीन के अंदर लोकेट करना है। ठीक है, क्योंकि अगर टूल की लोकेशन अगर हाई एक्यूरेट होगी तो क्या होगा, जो बनने वाला जो कंपोनेंट है उसकी प्रोफाइल डायमेंशन क्या होगी, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट होगी, हाईली एफिशिएंट होगी। ठीक है, तो इस लोकेशन को फाइंड करने के लिए, इस हाई प्रिसीजन के साथ लोकेशन पर जो लोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, टूल ऑफसेट की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। टूल ऑफसेट की वैल्यू फाइंड करते हैं, कैसे करते हैं, टूल की लोकेशन क्या रहेगी और टूल की डायमेंशन क्या है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पर टूल ऑफसेट की वैल्यू फाइंड करते हैं। और इस टूल ऑफसेट की जो वैल्यू है उसको हम क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं किसके अंदर, जो कंट्रोल यूनिट के अंदर जो टूल टेबल है उसके अंदर हम यहाँ पर रजिस्टर कर देते हैं। जो भी जो है ऑफसेट की वैल्यूज जितनी भी हैं टूल के रिगार्डिंग उसको हम नोट कर देते हैं यहाँ पर। और फाइनली हम क्या करते हैं कि जो असेंबली है टूल और होल्डर की उसको हम रेडीली तैयार रखते हैं। ठीक है, और जब भी हम क्या करते हैं मैगजीन में होल्ड कर देते हैं, और जब भी ऑपरेशन में टूल की आवश्यकता होती है तो टूल सिलेक्शन हमने कमांड डाला हुआ है प्रोग्राम के अंदर, तो टूल क्या करता है, टूल वर्कपीस के सामने आता है और वो ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर किसी भी 2 ऑपरेशन के बीच में यहाँ पर हमें टूल को एडजस्ट नहीं करना पड़ रहा है, टूल हम सेट नहीं कर रहे हैं, टूल को हमने पहले ही सेट कर लिया था। ठीक है, सारे टूल को हमने पहले ही सेट कर रखा है, तो यहाँ पर किसी भी 2 ऑपरेशन के बीच में जो गैप है वो गैप बिल्कुल नहीं होगा, बहुत ही जो है कम समय लगेगा दूसरा ऑप्शन स्टार्ट होने में। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्शन हमें स्टॉप नहीं करना पड़ता है, मशीन जो है कंटिन्यू जो है ऑपरेशन में रहती है। दूसरा टूल जो है तुरंत आता है और वो तुरंत जो है सेकंड ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हाईली जो है बेनिफिट इसका है टूल प्रीसेटिंग का। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमें पता है कि CNC मशीन ऑपरेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो मशीनिंग रेट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम टाइम जो है कटिंग ऑपरेशन होता है, यहाँ पर मैक्सिमम टाइम जो है कटिंग यहाँ पर होती रहती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मशीनिंग रेट हाई है, यानी कि टूल जो है अधिक गति से वियर होगा, यानी कि एक ही दिन में हो सकता है कि 10-12 टूल एक साथ जो है वियर हो जाए, तो जो है फटाफट वियरिंग यहाँ पर होती है, जो टूल आपको जो है डल होता रहता है फटाफट, क्योंकि यहाँ पर मशीनिंग रेट ज़्यादा है, कटिंग रेट ज़्यादा है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, CNC मशीन के अंदर टूल चेंजेस हमें बहुत बार करना होता है एक ही दिन में। तो अगर हम नॉर्मल तरीका अपनाएंगे, नॉर्मल तरीका क्या मतलब कि एक टूल डल हो गया, जो है एक टूल आपका जो वियर हो गया तो आप जो दूसरे टूल को लगा रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, फिर दूसरा टूल वियर हो तो आप जो है तीसरे टूल को लगा रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। तो इसकी बजाय हम यहाँ पर क्या करते हैं कि पहला टूल डल हो, पहला टूल वियर हो, उससे पहले हम क्या करते हैं कि जो नया टूल है उसको हम जो है एडजस्ट करके तैयार रखते हैं, कि जैसे ही वो वियर होगा वैसे ही जो है नेक्स्ट जो नया टूल है वो ऑपरेशन में जा करके ऑपरेशन कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये करते हैं। तो इस केस में ऑपरेटर का वर्क क्या होता है, ऑपरेटर क्या करता है कि ये जो नया टूल है, नए टूल के रिगार्डिंग ये जो है प्रीसेट वैल्यू को फाइंड करता है, यानी कि ऑफसेट वैल्यू को फाइंड करता है और टूल होल्डर में होल्ड कर देता है। किससे पहले, करंट टूल जो काम कर रहा है उसके डल होने से पहले ये काम कर लिया जाता है नए टूल के रिगार्डिंग।
ठीक है। अब क्या करते हैं हम, ये जो नया टूल है यानी कि जो ये जो शार्प टूल है उसको हम मैगजीन में होल्ड कर देते हैं और ये जो ऑफसेट की वैल्यू थी उसको हम रजिस्टर कर देते हैं इसके अंदर, जो कंट्रोल यूनिट है उसके टूल टेबल में यहाँ पर रजिस्टर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर टूल प्रीसेटिंग का मेनली बेनिफिट्स क्या क्या है। बेनिफिट्स ये है कि यहाँ पर टूल प्रीसेटिंग से एक तो टाइम सेव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने सभी टूल को पहले ही सेट कर रखा है, जितने भी टूल काम में आने वाले हैं मैगजीन के अंदर पहले से हमने सेट कर रखा है। यहाँ पर इंक्रीज क्वालिटी, क्योंकि जो यहाँ पे जो क्वालिटी इंक्रीज हमें मिलती है क्योंकि हमने जो है टूल को हाई प्रिसीजन के साथ, हाई एक्यूरेसी के साथ हमने जो है पहले ही सेट कर रखा है, तो ऑब्वियसली टूल की लोकेशन जो है एग्जैक्ट वही होगी जो हमें चाहिए और यहाँ पर क्वालिटी भी हमें अच्छी मिलेगी प्रोडक्ट की। और यहाँ पर जो डाउन टाइम है वो जो है रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है पहले ही एडजस्ट कर रखा है सभी टूल्स को। और यहाँ पर मेन बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर जो है पहले कट में ही हमें जो है प्रॉपर डायमेंशन यहाँ पर प्राप्त यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि टूल प्रीसेटिंग में हम क्या कर रहे थे कि टूल को हमें हाईली प्रिसीजन के साथ लोकेट करना है, ठीक है। तो लोकेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि टूल की डायमेंशन को हम पहले से मेजरमेंट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जो है ऑफसेट वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं रजिस्टर कर लेते हैं किसके अंदर, कंट्रोल यूनिट के अंदर नोट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि मशीन क्या करे ऑटोमेटिक उस ऑफसेट वैल्यू के अकॉर्डिंग टूल के लोकेशन को हाईली प्रिसीजन के साथ लोकेट करते हैं, ठीक है। तो ये काम जो हो रहा है वो टूल प्रीसेटिंग के अंदर हो रहा है। अब जो लोकेशन फाइंड करने का जो प्रोसीजर है, ठीक है, यानी कि टूल को हाईली प्रिसीजन के साथ लोकेट करने का जो प्रोसीजर है, अगर हम उसको मैनुअली करें तो कैसे करेंगे। देखिए मैनुअली टच ऑफ एक मेथड है, ठीक है, मैनुअली टच ऑफ। इसके अंदर क्या करते हैं कि टूल को हम लोकेट कैसे करते हैं। देखिए हम ये करते हैं कि टूल को मैनुअली मूव कराते हैं हाथ से, ठीक है, और कहाँ पे लाते हैं, वर्क पीस पे टच कराते हैं, और जहाँ ये वर्क पीस को टच करता है वो इसकी लोकेशन होगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि ऑफसेट वैल्यू हमें फाइंड हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसका लॉस क्या है कि ये जो मैनुअल टच ऑफ जो मेथड है वो एक तो स्लो है, और दूसरी चीज़ कि हमें जो है फर्स्ट कट में ही प्रॉपर डायमेंशन, प्रॉपर कटिंग हमें यहाँ पर नहीं मिल पाती है, और हमें फर्स्ट कट के बाद भी हमें यहाँ पर जो है कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पर करने पड़ते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम रह जाती है मैनुअल जो है मैनुअल टच ऑफ में, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं CNC मशीन के अंदर, तो हम बनाते हैं टूल टिप के लिए। ध्यान रहे जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं CNC मशीन में वो किसके लिए लिखते हैं, टूल टिप के लिए लिखते हैं। यानी कि टूल टिप की लोकेशन क्या रहेगी, टूल टिप जो है किस पाथ पे जो है मूव करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम जो है प्रोग्राम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। और जो स्लाइड एक्सिस मूव करती हैं, जो स्लाइड्स जो होती हैं वो मूव करती हैं, वो किसके जो है रेस्पेक्ट में मूव करती हैं, जो स्पिंडल का जो सेंटर है उसके रेस्पेक्ट में ये मूव करती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर कटिंग कब होगी, जब टूल की लोकेशन क्या होगी, बिल्कुल एक्यूरेट होगी, क्लियर। तो यहाँ पर टूल का जो टिप है वो इस गेज पॉइंट ऑफ स्पिंडल, यानी कि जो सेंटर पॉइंट ऑफ स्पिंडल है उससे कितना डेविएट कर रहा है ये हमें एक्यूरेसी के साथ पता होना चाहिए। मतलब टूल टिप के लिए ऑफसेट वैल्यू कितनी ये हमें पता, यानी कि जो है टूल टिप की हाई, आपको जो है हाई एक्यूरेसी के साथ आपको जो है लोकेशन फाइंड आउट करनी है, तो आपको ये जो है पता करना होगा कि टूल टिप का डेविएशन कितना आ रहा है, किससे, स्पिंडल के सेंटर पॉइंट से, यानी कि स्पिंडल पॉइंट का जो गेज पॉइंट है उससे कितना डेविएशन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, टूल के लिए ऑफसेट वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही काम आपको करना होता है, ऑफसेट वैल्यू को फाइंड करना है हाई एक्यूरेसी के साथ, क्लियर। तो इस ऑफसेट वैल्यू को फाइंड करने का काम कौन करता है, टूल प्रीसेटर करता है, ठीक है। इस ऑफसेट वैल्यू को फाइंड करना कहलाता है टूल प्रीसेटिंग, क्योंकि अगर एक बार आपने अगर ऑफसेट वैल्यू फाइंड कर ली है एक्यूरेसी के साथ, तो आप जो है रजिस्टर कर देंगे कंट्रोल यूनिट में और जो है होल्ड कर देंगे टूल को, अब आपका टूल तैयार है, यानी कि प्रीसेट आपका टूल हो चुका है, ठीक है। तो टूल प्रीसेटिंग में हम क्या करते हैं, टूल प्रीसेटिंग इज अ मेथड टू एस्टेब्लिश लेंथ ऑफसेट एंड डायमीटर ऑफ न्यूली इंस्टॉल्ड कटिंग टूल, क्लियर। यानी कि जो भी जितनी भी ऑफसेट्स की वैल्यू हमें निकालनी है वो टूल प्रीसेटिंग के थ्रू हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इस दौरान क्या होता है कि चूंकि हम यहाँ पर फिजिकली टच ऑफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम जो फिजिकली टच ऑफ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए फ़ायदा क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमें मशीन को स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर टूल को एडजस्ट करते समय मशीन को स्टॉप नहीं करना है, हम जो है मशीन के बाहर ही जो है टूल को सेट कर लेते हैं और मैगजीन में
क्या करते हैं, सेट कर देते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो टूल जाता है और ऑपरेशन जो है कर लेता है। ठीक है, और टूल प्रीसेटिंग काम कौन करता है, टूल प्रीसेटर करता है, ये हमको ध्यान रखना है। टूल प्रीसेटिंग मतलब क्या करना है, मेनली ऑफसेट के वैल्यू हाई एक्यूरेसी के साथ फाइंड करना। ठीक है, एक बार आपने फाइंड कर ली ऑफसेट की वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि टूल जो है, टूल को आप जो है हाईली जो है प्रिसीजन के साथ आप लोकेट कर पाओगे, यानी कि टूल की लोकेशन अब क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होगी। क्लियर। और टूल प्रीसेटर काम कौन करता है, टूल प्रीसेटर करता है। टूल प्रीसेटर एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, डू द वर्क ऑफ टूल प्रीसेटिंग। ठीक है, और डिवाइस क्या करती है, जितनी भी ऑफसेट की वैल्यूज है, एक्सियल है या फिर रेडियल पोजीशन की जो एक्सियल वैल्यू, जो ऑफसेट वैल्यूज हो, वो यहाँ पर फाइंड करती है, और इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग टूल को होल्ड करते हैं, अब अपना टूल तैयार हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक जो है डायग्राम बताया गया आपका टूल प्रीसेटर का। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको जो है दो स्केल दिख रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप जो है टूल के दो ऑफसेट की वैल्यूज आप यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये जो टूल प्रीसेटर ये यहाँ पर है मैनुअली ऑपरेटेड। मैनुअली का मतलब क्या है कि मैनुअली मतलब ये है कि आपको केवल जो ये जो स्केल है उसको आपको जो है मैनुअली मूव कराना है, ताकि ये फिट हो जाए किस पे, टूल के हिसाब से फिट हो जाए, और ये जो एक्यूरेट टूल की डायमेंशन की रीडिंग दे दे। यहाँ पर ये जो डिस्प्ले दिख रहा है आपको, डिस्प्ले के अंदर जो है इसकी रीडिंग आ जाएगी टूल की डायमेंशन की, और इस तरीके से हम जो टूल ऑफसेट वैल्यू जो है हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है मैनुअली है, यानी कि यहाँ पर आपको मैनुअली मतलब क्या है कि आपको जो है केवल जो अपने हाथों से स्केल को एडजस्ट करना होता है टूल की डायमेंशन को निकालने के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हैंडल बना हुआ है। क्लियर। तो ये जो है एक एग्जाम्पल है टूल प्रीसेटर का। देखिए एक बार अगर आपने टूल प्रीसेटिंग कर दिया तो अब क्या करना है आपको, वंस दिस प्रीसेटिंग इज डन, टूल होल्डर इज रेडी टू बी माउंटेड ऑन द मशीन। एक बार अगर आपने प्रीसेटिंग कर ली है, यानी कि सारे डाटा आपने निकाल ली है, ऑफसेट वैल्यू निकाल ली है, उसको आपने जो है रजिस्टर कर रखा है कंट्रोल यूनिट में, तो अब क्या करना है आपको, केवल और केवल टूल होल्डर रेडी है, अब उसको आपको क्या करना है, मशीन में होल्ड करना है, मशीन में माउंट करना ही रहा, केवल मशीन में माउंट कर दीजिए, वो तैयार है। तो जो टूल प्रीसेटिंग है वो दो प्रकार से की जाती है, पहला मैनुअल, दूसरा ऑटोमेटिक। तो मैनुअल में क्या होता है, जैसे देखिए आप यूज ऑफ स्पेशल वर्नियर का हम उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर जो है वर्नियर स्केल है, ये दो डायरेक्शन में, पहली और दूसरी। तो ये जो वर्नियर स्केल जो है एग्जैक्ट डायमेंशन बताती है, और यहाँ पे जो है डिस्प्ले के अंदर डायमेंशन बताता है। तो यहाँ पर एरर भी, जो नोट कट में जो एरर होती है वो भी बहुत कम होती है यहाँ पर। ठीक है, ना के बराबर होती है। दूसरा ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक में क्या होता है, लेजर और ऑप्टिक्स का जो ऑप्टिकल्स का यूज किया जाता है। तो इसके अंदर जो वर्नियर स्केल का यूज नहीं होता है, इसमें जो है लेजर के थ्रू जो है यहाँ पर रीडिंग ली जाती है, जो डिस्प्ले डिवाइस होता है उसके थ्रू हमें पता चलता है। आगे देखेंगे क्या है इसके बारे में। देखिए अगर हम टूल प्रीसेटिंग देखें मशीनों के अंदर, तो जैसे कि हम देखें CNC लेथ मशीन में, तो CNC लेथ मशीन में एक सेंसिंग पैड होता है। ठीक है, सेंसिंग पैड होता है जो किस पे लगा होता है, प्रॉप टिप पे लगा होता है। यानी कि जो प्रॉप टिप है वो क्या है, एक सेंसिंग पैड है। यानी कि जो प्रॉप टिप होता है वो सेंस करता है, टच को सेंस करता है, और जो प्रॉप टिप होता है वो किस पे लगा होता है, मेजरमेंट आर्म पर लगा होता है। ठीक है, देखिए आप डायग्राम में देखते हैं, जैसे ये जो डायग्राम देख पा रहे हैं, ये जो आपको आर्म दिख रही है, ठीक है, ये क्या है, टूल प्रीसेटिंग आर्म है, और इसके इस एंड पर लगा हुआ यहाँ पर सेंसिंग पैड, ये जो है सेंसिंग पैड लगा हुआ है, जो क्या है, प्रॉप टिप कहते हैं इसको। ठीक है, और ये जो है टूल है, ये जो है टूल मैगजीन है, और ये जो है टूल है आपके पास, और इस टूल की एग्जैक्ट लोकेशन को हम फाइंड कर रहे हैं कि ऑपरेशन के दौरान टूल की लोकेशन क्या रहेगी। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये जो प्रॉप टिप होता है, जो मेजरमेंट आर्म होती है, वो क्या करती है, टूल टिप को टच करती है दो डायरेक्शन में। पहला टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक तो जेड डायरेक्शन में और एक जो है एक्स डायरेक्शन में। यहाँ यानी कि यहाँ पर जो है टूल की दो ऑफसेट वैल्यू निकाली जाती है, जेड डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में लेथ मशीन के अंदर। ठीक है, और ये जो है आपके पास जो प्रॉप टिप है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक जो है मेजरिंग डिवाइस है, जो क्या करता है, टूल ऑफसेट की वैल्यू को फाइंड करता है, और हमें जो है डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता है, तो यहाँ पर एरर होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। देखिए टूल प्रीसेटिंग आर्म होता है इसके अंदर, और टूल प्रीसेटिंग आर्म के अंदर क्या होता है, सेंसिंग पैड जो है लगा होता है एंड पर, जैसा कि हमने देखा डायग्राम में। ये क्या करता है,
जेड और एक्स जो ऑफसेट वैल्यू उसको यहाँ पर ये मेजरमेंट करता है। तो इसमें क्या करता है, देखिए इसमें जो टूल है ना, टूल वर्कपीस को टच नहीं कर रहा है, टूल ये जो टूल किसको टच कर रहा है, ये जो सेंसिंग पैड है इसको टच कर रहा है। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो टूल है आपके पास, जो टूल दिख रहा है आपको, है ना, टूल जो है रियल वर्कपीस को टच नहीं करता है। ये जो सेंसिंग पैड दिख रहा है आपको, जो आर्म पर स्थित है, आर्म के एंड पर स्थित है, इसको यहाँ पर टच करता है, हम यहाँ पर ऑफसेट की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि टूल को हम जो है मूव करा करके सेंसिंग पैड पर जो है टच कराते हैं, और जिस पोजीशन पर ये टच कर जाता है सेंसिंग पैड को, वो क्या हो जाती है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हो जाती है। तो उसको हम क्या करते हैं, मशीन में सेव कर देते हैं। क्लियर, तो ये सिंपल सा प्रोसीजर होता है इसके अंदर। तो ये जो प्रोसेस है वो सिंपल जो है मैनुअली जो हम कराते हैं, मैनुअली जो हम फिजिकली टच ऑफ कराते हैं, सेम इसी तरीके का होता है। क्लियर, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है हम मशीन जो है खुद हम जो मूव कराते हैं, और जहाँ पे टच कर देता है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टूल है आपका, वो वर्क पीस को टच करने की बजाय किसको टच करता है, इस सेंसिंग पैड को टच करता है। ठीक है, और जो क्या करता है, इसका जो है मेजरमेंट करता है वेरी एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो है टूल को एडजस्ट करना होता है धीरे धीरे, ताकि ये सेंसिंग पैड को टच करे, और जहाँ पे टच करता है वो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हो जाती है, हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, टूल आर ब्रॉट अप इन सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस में हम जो है टूल को मूव करा करके सेंसिंग पैड को टच कराते हैं। ठीक है, और जहाँ पे टूल ये जो है कांटेक्ट कर जाता है प्रॉप टेप से, तो वो उसकी कोऑर्डिनेट हो जाती है, जिसको हमें नोट कर लेना है, यानी कि नोट हो जाती है, और हम इसको स्टोर कर देते हैं मशीन के कंट्रोल यूनिट में। तो आई होप जो है लेथ मशीन का आपको जो क्लियर हो गया होगा किस तरीके से करते हैं। अगर हम बात करें VMC और HMC, यानी कि वर्टिकल मशीन सेंटर और हॉरिजॉन्टल मशीन सेंटर मशीन के अंदर, तो यहाँ पर जो हम टूल का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो हम करते हैं मशीन से बाहर, यानी कि मशीन के अंदर नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर ऑफसेट वैल्यू हम निकाल रहे हैं लेथ मशीन के अंदर ही। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मशीन से बाहर ही हम निकाल लेते हैं। ठीक है, और देखिए एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितने भी टूल है ना, यहाँ पर 6-12 जितने भी टूल हैं, उसका हम जो है ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले ही सभी टूल की ऑफसेट वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, VMC HMC में क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है आउटसाइड ऑफ मशीन हम यहाँ पर जो है टूल को मेजरमेंट करते हैं, और जो रेस्पेक्टिव वैल्यू आती है ऑफसेट की, उसको हम कंट्रोल यूनिट में सेव करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ जो मेजरिंग डिवाइस होती है वो क्या होती है, वर्नियर स्केल के जैसी होती है। और यहाँ पर भी सेम क्या होता है कि यहाँ पर हम जो है ऑफसेट वैल्यू निकालते हैं दो डायरेक्शन में, पहला लेंथ वाइज और दूसरा जो है रेडियली, यानी कि जो डायमेट्रिक डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायमेंशन शो होती है वो किस में शो होता है, देखिए ये जो है डिस्प्ले में शो होता है, डिस्प्ले में शो होता है डिजिटली। मतलब यहाँ पर जो है हम जो नोट करते हैं, तो जो है नोटिंग में भी एरर यहाँ पर नहीं होती है, मेजरमेंट में यहाँ पर एरर नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो है डिजिटली डिस्प्ले हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो है डायग्राम में शो कर रखा है कि आपके पास जो है टूल जो है टूल होल्डर में लगा हुआ है, और आपको क्या करना है कि इस टूल के लिए ऑफसेट वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डायमेंशन को एक्यूरेटली मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, डायमेंशन का मेजरमेंट कर लेंगे एक्यूरेटली के साथ, जो एक्यूरेसी के साथ। अगर एक बार हमने डायमेंशन मेजर कर लिया, तो इसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम जो है ऑफसेट वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और ऑफसेट वैल्यू को हम रजिस्टर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है दो तरह की स्केल है, पहला लेंथ को जो है मेजरमेंट कर रही है, और दूसरा क्या कर रही है, इसकी जो है रेडियल पोजीशन को मेजरमेंट कर रही है कि रेडियली कितनी इसकी डायमेंशन रहेगी और क्या ऑफसेट वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है डिजिटली शो हो रहा है स्केल जो है डिस्प्ले के अंदर, तो यहाँ पर जो है नोट करने में भी एरर नहीं होगा, और मेजरमेंट करने में भी एरर यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर करते हैं। देखिए अब जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है कि यहाँ पर जो है नॉन कॉन्टैक्ट सिस्टम यहाँ पर यूज यहाँ पर हम करते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है लेजर सिस्टम और ऑप्टिकल सिस्टम का हम जो है यूज करते हैं, जिसमें फिजिकली टच टूल का जो है स्केल के थ्रू नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो सिस्टम है नॉन कॉन्टैक्ट सिस्टम, यहाँ पर जो है प्रोफाइल प्रोजेक्टर डिस्प्ले लगा होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि टूल का जो है मैग्नीफाइड जूम किया हुआ व्यू जो है टेक्नीशियन देख सकता है, जिससे इसको हाईली इफिशिएंसी के साथ, हाईली एक्यूरेसी के साथ हम जो है टूल को यहाँ पर सेट कर पाते हैं, टूल की डायमेंशन हम निकाल पाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर ये जो डायग्राम बताया गया है, ये जो है लेजर सिस्टम यहाँ पर है, और यहाँ पर जो है टूल को जो है होल्ड किया हुआ है। ठीक है, और ये जो है डिस्प्ले है,
यहाँ पर जो है टूल की पोजीशन को यहाँ पर जो है मैग्नीफाई जो जूम किया हुआ जो व्यू हो वो जो है टेक्नीशियन यहाँ पे देख पाता है। और इस तरीके से हम जो है हाईली टूल की डायमेंशन मेजर करते हैं और टूल ऑफसेट वैल्यू निकाल पाते हैं और टूल को प्रीसेट कर पाते हैं। तो अब आपको जो है समझ में आया होगा टूल पे सेटिंग क्या है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।